उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बार समय पर चुनाव नहीं होंगे। वजह बनी है ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग में गठन में हुई देरी, अधूरी मतदाता सूची और हाईकोर्ट में लंबित याचिकाएं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग मान ली है। इस फैसले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिसदस्यीय पंचायत चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय से शुरू नहीं हो सकी। सरकार को सबसे पहले ओबीसी आरक्षण का नया फॉर्मूला तय करना था। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी था, लेकिन आयोग बनने में काफी देरी हुई। दूसरी तरफ मतदाता सूची का नवीनीकरण भी पूरा नहीं हो पाया। वहीं कई मामलों में हाईकोर्ट में याचिकाएं भी लंबित है। इन तमाम कारणों से सरकार के सामने चुनाव टालने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव का कामकाज कैसे चलेगा। पहले की व्यवस्था में एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन ग्राम प्रधान संघ लगातार मांग कर रहा था कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। उनका तर्क था कि अधिकारियों के हाथ में पंचायत जाने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और गांव की योजनाएं रुक जाती है। सरकार के इस फैसले से ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है। प्रधान संगठनों का कहना है कि गांव की समस्याओं को सबसे बेहतर ग्राम प्रधान ही समझते हैं। अगर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है तो गांव में विकास कार्य ठप हो सकते थे। अब ग्राम प्रधानों के प्रशासक बनने से पंचायतों का काम लगातार चलता रहेगा। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर था, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी की गई। सपा नेताओं का आरोप है कि अगर सरकार समय पर आयोग बना देती और आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर लेती तो पंचायत चुनाव तय समय पर हो सकते थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव टलने का असर सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। पंचायत चुनाव को हमेशा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। गांव की राजनीति से ही प्रदेश की बड़ी राजनीतिक दिशा तय होती है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। यानी गांव की सरकार फिलहाल प्रशासकों के भरोसे चलेगी और राजनीतिक दल पंचायत चुनाव की जगह अब सीधे विधानसभा चुनाव की रणनीति पर फोकस करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार तय समय में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव करा पाएगी या पंचायत चुनाव और ज्यादा आगे खिसकेंगे। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति अब पूरी तरह गर्मा चुकी है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80।